अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं आपके साथ अदनान अली और मेरे साथ हैं इमरान भाई, जो आज हमें ज़ियारत करवाने के लिए लाए हैं जी वादिया जिन की। वादिया जिन की मुझे तो कोई हकीकत नहीं जी नज़र आती कि क्या है उस चीज़ में कोई ख़ास, क्या वाकई जिन्नात है यहाँ पे। मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लगता। चलिए, लेकिन फिर मज़ीद भी आपको दिखाते हैं कि वाकई कोई हकीकत है या बस लोगों ने ऐसे ही वादिया जिन नाम रख दिया है हमारे लोगों ने। क्योंकि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड, कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं है जिस पे लिखा हो वादिया जिन, तो यहाँ करिए वादिया जिन, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक मुंतज़ा अल वतनी के नाम से जगह मशहूर है, उससे टर्न लेके हम अंदर को आ गए हैं। बाकी अल्लाह आलम किसने इस वादी का नाम वादिया जिन रखा है, जाके देखते हैं जी ऐसा कुछ है वहाँ पे कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। और ये आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खजूरों के बागात हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये वादिया जिन का इलाका है। यहाँ पे पहले सिंगल रोड था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों की और इंडियन लोगों की, बांग्लादेशी लोग आने की वजह से ज़्यादा कसरत तादाद की वजह। तो दोस्तों मैं जब रोड से इंटर हुआ हूँ, वादिया जिन की तरफ उतरे हैं, तो यहाँ पे कोई सरकारी बोर्ड, साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था। जैसे हुकूमत की तरफ से हर जगह जो भी तारीखी जगह है सऊदी अरेबिया में, आप जिस जगह भी जाएंगे, कोई भी मस्जिद जो तारीखी है, जो कदीम है, उसके ऊपर उन्होंने की बोर्ड लगा हुआ होता है हुकूमत की तरफ से। उसका मतलब कि थोड़ा सा हिस्ट्री बताई होती है। तो यहाँ पे मैं इतना अंदर आ चुका हूँ, ये साइडों पे सिर्फ लोगों की ज़्यादा तादाद आने की वजह से खैमे वगैरह और बकाले वगैरह, छोटी छोटी सुपर मार्केटें वगैरह बनी हुई हैं। और यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ कि ये वादिया जिन है, यहाँ कोई ख़ास जगह है यहाँ पे। तो ये जो लोग हैं ना, ड्राइवर हजरात, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, वो लोगों को क्या कहे कि जी वादिया जिन की मुक़द्दस ज़ियारत, तो ये कोई तारीख़ी जगह नहीं है, इसका तारीख़ी पस मंज़र नहीं मिला। मैंने और भी 3-4 सऊदी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ये कोई तारीख़ी पस मंज़र इसका नहीं है तारीख़ के हवाले से। तो यहाँ पे कोई वादिया जिन नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आखिरी पॉइंट तक चलता हूँ, देखता हूँ शायद कुछ हो। लेकिन अभी तक मैं इतना फासला करके आ गया, तकरीबन 15 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ। ये सारे का सारा इलाका वादिया जिन के नाम से मशहूर किया हुआ लोगों ने। तो आगे जाके लास्ट पॉइंट पे भी जाके देखता हूँ क्या। ये देखें इस तरफ भी ये सारे लोगों के आने की वजह से अभी मस्जिद वगैरह भी बना दी गई है, और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे बना दिया गया, खैमे वगैरह लगे हुए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्क है, जो आप मेन रोड से उतरेंगे तो आपको नज़र आता है, जिसका सरकारी साइन बोर्ड लगा हुआ है। और उसके अलावा इधर से खैबर रह जाता है तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर। ये है जी आखिरी पॉइंट वादिया जिन का, जिसको कहते हैं जी वादिया जिन। चलिए जी उतर के दिखाता हूँ आपको क्या तारीख़ी पस मंज़र है इस वादी का। पहुँच चुके हैं जी अभी हम उस जगह पे, उतरते हैं। तो ये है जी वो वादी जिसको वादिया जिन कहा जाता है, जिस जहाँ पे अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं वो पहाड़, और ये वो दायरवी जगह जिसको कहा जाता है कि जी ये वादिया जिन है। यहाँ पे मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जिसको मैं कह सकूँ कि ये वादिया जिन है। सिर्फ पहाड़ियाँ हैं, राउंड से पहाड़ियाँ थी, तो ना तो यहाँ से कोई पानी बैक हो जा रहा है, ना कोई और चीज़ गिराएँ बैक हो जाती है। हाँ, गाड़ी का जोर ज़रूर लगता है, जहाँ पे वो 70 पे आ रही हो वो 60 पे चली जाती है। तो अल्लाह आलम यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जिसको कहा जाता है कि जी ये वादिया जिन है। तो चलिए जी। तो जी दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल प्लेन जगह है और गाड़ी न्यूट्रल जाती है। जब उधर से आप आए ना, गाड़ी अगर आप 80 पे लेके आ रहे हैं, 100 पे लेके आ रहे हैं, तो आपकी गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद 60 पे चली जाती है, 70 पे चली जाती है, 100 से एकदम। तो गाड़ी का जोर लगता है। इसका यह मतलब नहीं है कि ये कोई ऐसी फोर्स है जहाँ पे कि जो आपकी गाड़ी को न्यूट्रल लेके जाती है। आप चढ़ाई की तरफ चढ़ेंगे और जब उसे उतरेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपका मतलब कि वो रनिंग में जाएगी, न्यूट्रल जाएगी गाड़ी।
तो ये देखिए अभी गाड़ी बैक को जा रही है, तो इसमें ढलान है पीछे को, बैक साइड को। ये देखिए अभी इस तरफ को चढ़ते हुए जोर लग रहा है गाड़ी का। क्यों? बस ये ऐसी बातें बनी हुई हैं जी, यहाँ पानी फेंको या कोई और चीज़ फेंको तो वो पीछे को चली जाती है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, मुझे तो कोई समझ में नहीं आई। बैठने के लिए इस तरह का बना हुआ है और इस तरफ से काफ़ी बड़ी जगह बना दी है। तो ले रहे हैं उसके ऊपर। ये छोटा सा यहाँ पे डैम है जी, बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है सारे पहाड़ों से, नीचे उतरता है इधर और यहाँ पे इकट्ठा होता है। इसमें मछलियाँ वगैरह भी होती हैं, काफ़ी कहते हैं मछलियाँ होती हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल जगह है, ये पानी जमा हुआ है, ये देख सकते हैं आप सामने थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जगह जी। चलते हैं वापस, मौसम गर्म है थोड़ा सा अभी, तो मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट नई ज़ियारत पे। दुआओं में याद रखिएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। करते हैं जी वापस।